वेलकम बैक मैंडेसन की बात में। एब्सोल्युटली सिनेमा। भारत की जीत के साथ इस मैच का भी ड्रामा खत्म हो गया। इस मैच में हमने सब कुछ देखा। हमने भारत के 200 रन बनते हुए देखे, हमने फिर श्रीलंका के 200 रन बनते हुए देखे और फिर ये मैच जा पहुंचा सुपर ओवर में। और सुपर ओवर में हम तारीफ करेंगे सिर्फ एक बंदे की, जिसका नाम है अर्शदीप। अर्शदीप ने क्या बेहतरीन बॉलिंग की। वो 4 गेंदे फेंक के जिसमें उसने 3 विकेट हासिल किए भाई, 3 विकेट हासिल किए। 3 इसलिए कि वो जो रनआउट वाला ड्रामा था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस मैच की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मैच जब टॉस जैसे सबके लिए अहम है, इस मैच में भी अहम था। श्रीलंका ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर से वही हुआ। अभिषेक शर्मा, राइजिंग स्टार, उभरता हुआ सितारा, आज फिर से अर्शतक की हैट्रिक लगाई उसने। सिर्फ उसके अभिषेक में थोड़ी सी एक कमी आ जाती है कि वो जब 50, 60, 70 रन बना लेता है फिर उसको तब्दील नहीं करता वो शतक में, बट जल्दी करने लगेगा क्योंकि जिस लेवल का वो बल्लेबाज है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये चीज सीखने में कि 70, 80 रन को कैसे शतक में तब्दील किया जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे इस मैच पे, बट पहले उस बंदे की बात कर लेते हैं जिसका नाम है श्रीलंका के ओपनर पथुम निशंका। बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, ठीक है। बड़े तगड़ी बैटिंग की, शतक लगाया भारत के खिलाफ, भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शतक लगाया। बट जो उनका वो सेलिब्रेशन था, ये समझ नहीं आया सेलिब्रेशन। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि ये सेलिब्रेशन वो करता है जो अपनी टीम को जिता देता है। अब तो मैच हार गए, अब क्या करें श्रीलंकाई फैंस उस शतक का। सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज होके वो शतक रह गया है, नहीं तो आपकी टीम मैच हार चुकी है और सुपर 4 के तीनों मैच श्रीलंका ने हारे हैं। तो ये जो सेलिब्रेशन था ये नहीं बनता था उनका, ठीक है। एक एक नॉर्मल सेलिब्रेशन आप कर लेते, ठीक है। एक शतक लगाया आपने, T20 जैसे फॉर्मेट में शतक लगाना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बट ये क्या था कि नॉइज नहीं सुननी, ठीक है, चुप कर देना। ये तब करते आप जब अपनी टीम को आप जीत दिलाते, बट आपने तो जीत दिलाई नहीं। जहां आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वहीं पे आपने बल्ला फेंका, गेंद में मारा और गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर पे कैच हो गया। तो ये नहीं था। अब बात करते हैं इस मैच की। टॉस तो अहम है ही इस पूरे एशिया कप में और श्रीलंका ने जीता टॉस और भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और जैसे मैंने बोला, अभिषेक शर्मा ने उसने फिर से वही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 7 ओवरों में, 6 ओवरों में पावर प्ले में 72 रन बना दिए, ठीक है। और सबने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की। अगर हम बात करें संजू सैमसन की, हम बात करें तिलक वर्मा की हम बात बैटिंग के अलावा एक चीज पे और करेंगे, वो थी उनका समर्पण जो उन्होंने भारतीय टीम के लिए किया। कि जब वो 49 पे खेल रहे थे, 49 रन बना के खेल रहे थे, तो उनके पास एक मौका था जब अक्षर पटेल 2 रन लेते हैं तो वो हो सकता था कि वो 1 रन ले ले, बट उन्होंने टीम को अहमियत दी और अपने अर्शतक को नहीं दी। इसलिए भी सल्यूट बनता है तिलक वर्मा को कि जबकि पता था कि ये मैच डिसाइडर नहीं है, डेड रबड़ मैच है, ठीक है। मैं एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लेता हूं, एक अर्शतक अपने नाम कर लेता हूं, बट नहीं, उन्होंने टीम को इंपॉर्टेंस दी। तो ये चीज दर्शाती है कि आप कितने सॉलिड बल्लेबाज हो, आप कितने मेंटली हार्ड हो। क्योंकि आपको पता है भाई ये यहां 49 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगले मैच में आऊंगा और उस मैच में फिर से अर्शतक या शतक लगाऊंगा। तो इसलिए मैं तिलक वर्मा की बात कर रहा हूं कि उनको सल्यूट है। बैटिंग आज बहुत जबरदस्त की भारत ने इस सॉरी इस एशिया कप में
ये पहली टीम थी जिसने 200 का आंकड़ा छुआ, नहीं तो अभी तक किसी भी टीम ने 200 का आंकड़ा नहीं छुआ था। बड़ी तगड़े बल्लेबाजी हुई, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जितना जितना जिसका था। 49 का था तिलक वर्मा का। अभिषेक शर्मा ने फिर से वही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके कमर तोड़ दी थी श्रीलंकाई गेंदबाजों की। फिर उसके बाद संजू सैमसन बहुत सॉलिड लय में नजर आए। अब ये जो बल्लेबाजी हुई है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हम सब यही चाह रहे थे कि ऐसी ही बल्लेबाजी हो, क्योंकि प्रैक्टिस मिल जाती है, आप लय में आ जाते हैं। ठीक है, आपकी जो फॉर्म है वो वापस आ जाती है। सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सिर्फ एक बल्लेबाज को छोड़ के, जिसका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल आज फिर से जल्दी आउट हो गए 4 रन बना के। बट जो कड़ाइयां, जो हार्ड टाइम इस भारतीय टीम पे इस मैच में आया, ये हो सकता है कि एक क्रिकेट के स्किल्स के अलावा एक चीज और मायने रखती है क्रिकेट में, वो है आपका लक। ठीक है, कि आपका दिन बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो जो भी थोड़ा सा बुरा दिन था भारतीय टीम का, वो आज खत्म हो गया। अब देखना कितनी हार्ड आएगी भारत पाकिस्तान के खिलाफ। तो हम सबको इस बात का शुक्रिया अदा मनाना चाहिए श्रीलंकाई टीम का, उन्होंने हमें हार्ड टाइम दिया, हमारी टीम को हार्ड टाइम दिया, और हमारी टीम इस टाइम इतनी मेंटली स्ट्रांग नजर आई कि उन्होंने जाके ये मैच जीत लिया। बात करते हैं इस मैच पे, ठीक है। बट उससे पहले भारत को एक चीज सुधारनी होगी, वो है भारत की फील्डिंग। क्योंकि इस पूरे एशिया कप में हमने देखा कि भारत की जो फील्डिंग है वो बिल्कुल निचले स्तर की हमें दिखाई दी। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी जब भारतीय टीम को देखते हैं, तो भारतीय टीम हर बार पिछले मैच से अच्छी फील्डिंग करती थी। हर बार बहुत सारे मैच भारत ने सिर्फ फील्डिंग के दम पे जीते हैं। बट इस पूरे एशिया कप में भारत ने 6 मैच खेले और किसी भी एक मैच में भारत की फील्डिंग उस लेवल की नजर नहीं आई जिस लेवल की भारत की फील्डिंग नजर आती है। तो भारतीय टीम को सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है, वो है फील्डिंग। क्योंकि आज अगर श्रीलंका ने 200 रन बनाए हैं, तो आपको यह मानना चलेगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं थे। इतना बड़ा बॉलर का ना होना दूसरी टीम पे असर डालता है। और दूसरी बात, श्रीलंका के लिए अगर उन्होंने चेस करने की कोशिश की 202 रन, वो उसमें एक और अहम पॉइंट आ जाता है। वो पॉइंट ये है कि श्रीलंका के लिए ये मैच कोई अहमियत नहीं रखता था, सिर्फ प्राइड के लिए वो खेल रहे थे। तो फिर उनको हार्ड हिटिंग पे जाना था, मैच जीतना था। ठीक है, क्योंकि जब कोई मैच डिसाइडर मैच होते हैं, उसमें टीम प्रेशर में आ जाती है। अब 200 रन का प्रेशर हमेशा अलग होता है। भले ही आपने 195 रन बनाए, उसका प्रेशर अलग होगा, और 200 रन बनाते ही टीम पे प्रेशर दूसरे टाइप का आ जाता है। ठीक है, तो एक तो ये बात थी कि बुमराह नहीं थे, क्योंकि बुमराह का जो प्रेशर होता है सामने वाले टीम पे, वो बहुत हार्ड होता है, वो मेंटली ब्लॉक करता है दूसरी टीम को। भले ही हमने ये देखा कि जसप्रीत बुमराह को भी चार्ज कर रहे हैं इस एशिया कप में बल्लेबाज, पर उनका एक अलग खौफ है, उनका एक अलग डर है। ठीक है, तो आज जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो श्रीलंका ने टीमों ने ये सोचा, खिलाड़ियों ने ये सोचा कि जसप्रीत बुमराह तो है नहीं, हम हर बॉलर को चार्ज करेंगे, और उन्होंने किया। और भारत ने आज अपने 8 ओवर जो फास्टर के फेंके, 4 ओवर फेंके अर्शदीप ने, और 4 ओवर फेंके आपके हर्षित राणा ने, इन दोनों ने मिला के 8 ओवरों में 100 रन दिए पूरे। ठीक है, अगर इसी जोड़ी में एक जगह जसप्रीत बुमराह होते, तो ये जो आंकड़ा है ये 70, 75, 65 तक रह सकता था। ठीक है, तो हम सबको ये मान लेना चाहिए कि जो बुमराह का जो प्रेशर है वो दूसरी टीम हैंडल नहीं कर पाती। इस चक्कर में हमारे जो दूसरे गेंदबाज हैं वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं जसप्रीत बुमराह के चक्कर में। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बड़ी हार्ड बैटिंग की श्रीलंका ने, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इस मैच को
बिल्कुल आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि 11 ओवरों में 130 रन बना चुके थे भाई वो। तो इसका मतलब हुआ कि अगले 9 ओवरों में इनको 72 रन चाहिए थे, बट ये 72 ही बना पाए और स्कोर को लेवल कर दिया। ठीक है, क्योंकि 203 को जीत थी, ये 202 बना पाए, जैसे भारत ने 202 बनाए। ठीक है, उसमें एक बड़ा शानदार शतक, तारीफ करूंगा मैं निशंका की, जिसने इतना तगड़ी बैटिंग की और शतक लगाया। 107 रन उन्होंने आई थिंक बनाए, और श्रीलंका क्रिकेट के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया T20 में। और दोनों कुशाल परेरा और निशंका ने 25-25 गेंदों पे अपने अर्धशतक लगाए। बड़ी तगड़ी जा रही थी टीम, ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि हो सकता है कि 17वें या 18वें ओवर में ही श्रीलंका इस मैच को अपनी तरफ कर लेगी। बट वहां से शुरू होती है एक कुलदीप यादव की गेंदबाजी और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी। उन्होंने मैच को बिल्कुल बांध के रखा। ठीक है, और अर्शदीप का जो 19वां ओवर था और जो धड़ाधड़ इनकी 2-3 विकेटें गिरी, उससे ये प्रेशर में आ गए और मैच को वहां तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि ये मैच श्रीलंका को जीतना था भाई। हार गए हैं, ये उनकी अपनी गलती है। मैं इंडियन हूं, ठीक है, मैं इस बात को बोल रहा हूं कि ये मैच श्रीलंका को जीतना चाहिए था, क्योंकि जिस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में श्रीलंका थी, वहां से मैच इंडिया ने निकाल लिया। ये इंडिया की एक गेंदबाजी की बहुत बड़ी मिसाल है। जैसे 2024 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से इन्होंने निकाला था, सेम सिचुएशन आज भी थी, और भारत ने बहुत तगड़ी गेंदबाजी की लास्ट के 7 ओवरों में। ठीक है, क्योंकि 11 या 12 ओवर तक तो श्रीलंकाई बल्लेबाज हावी थे हमारी गेंदबाजी पे, और खासकर इन्होंने फेंटा लगाया, बहुत धुनाई की हर्षित राणा की, जिन्होंने 4 ओवरों में 54 रन दिए। ठीक है, वहां से चीजें गड़बड़ानी शुरू हो गई थी 12 ओवर तक। बट जैसा मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही कुलदीप यादव ने 2 ओवर फेंके और आपके वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर फेंके, वहां से पासा पलट गया। वहां से एक उम्मीद जगी इंडिया को कि हम जीत सकते हैं, और इंडिया जीता। अब ड्रामा जो हुआ वो हुआ पावर प्ले, सुपर ओवर में। पहली ही बॉल पे विकेट ले लेते हैं अर्शदीप, बहुत तगड़े गेंदबाज हैं। उसके बाद इनके जो फॉर्मर कैप्टन है दशुन निशंका, वो आगे निकल के गेंद को टैप करने की कोशिश करते हैं। वो भाग लेते हैं। संजू सैमसन गेंद को विकेटों पे मार देता है, रन आउट हो जाता है। बट वहीं पे वो अपील कर देते हैं आपके अर्शदीप, और वो जो एम्पायर है वो इनको कोर्ट बैंड आउट दे देता है। अब वहां जब कोर्ट बैंड आउट देता है, ठीक है, और उसको तो पता है क्या बोलते हैं दाशुन को कि भैया मेरा बल्ला लगा नहीं है, वो रिव्यू की मांग कर देते हैं। रिव्यू जाता है एम्पायर के पास, एम्पायर उसको नॉट आउट करा दे देता है, और वो जो रन आउट है वो भी खत्म हो जाता है। ये नियम है, इस पे कोई बहस नहीं चाहिए, इस पे कोई वो नहीं चाहिए। आप जाओ, अगर हो सकता है तो आप आईसीसी के वेबसाइट पे ये नियम देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपने कोर्ट बैंड की अपील की है और तो वो कोर्ट बैंड ही होगा, रन आउट सुपर ओवरों में नहीं होगा। ये सुपर ओवर का नियम है, ये नॉर्मली नियम नहीं है। नॉर्मल नियम में आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई ड्रामा नहीं चाहिए। और क्या जबरदस्त बॉलिंग की अर्शदीप ने 19वां ओवर, और ये सुपर ओवर, और पहली गेंद पे आके सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक लेते हैं, और सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद पे निकल के 3 रन टैप कर देते हैं, और भारतीय टीम इस मैच को जीत जाती है। और पूरा एशिया कप भारत ने बिना हारे खेला। अब सिर्फ एक पड़ाव बचा है हमारे लिए, जो 28 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ है। और मैं जैसे बोल रहा हूं, मेरा अल्फाज लिख लेना आप, कि बहुत हार्ड आएगी भारतीय टीम, बहुत हार्ड। क्योंकि ये जो पूरा मैच था, ये भारत ने प्रैक्टिस के तौर पे मैच लिया था। शिवम दुबे नहीं खेले, जसप्रीत बुमराह नहीं खेले। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, इसमें सबकी एक्सरसाइज हो गई, बैटिंग सबने की, सबने अपना अपना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, रन बनाए सबने लगभग। ठीक है, मैंने बोला शुभमन गिल को अगर हम निकाल दें। उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें, तो बॉलिंग में आज हार्दिक पांड्या पहले ओवर में ही विकेट ले लेते हैं कुशाल मेंडिस की, वो 0 आउट हो जाते हैं, डक।
पर उसके बाद वो दिखाई नहीं देते, शायद उनके कुछ पैर में प्रॉब्लम हो गई है, चोट लग गई है, बट वो खास ज्यादा चोट नहीं है क्योंकि वो दिख रहे थे डग आउट में बैठे हुए, तो किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत पड़ी नहीं इसलिए वो वापस ग्राउंड पे नहीं आए, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद सब ने बॉलिंग की, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ठीक है, अर्शदीप, कुलदीप यादव। बॉलिंग में अगर हम एक चीज देखें, अगर हर्षित राणा की हम बॉलिंग निकाल दें तो सब ने एवरेज बॉलिंग की, सही सही बॉलिंग की, कोई ऐसी खराब बॉलिंग नहीं थी। और जैसे मैं बोलता ना कि जब मैच डेड रबड़ नहीं होता, डेड रबड़ होता है, ठीक है, तो तब टीमें जो सामने वाली होती है वो हार्ड आ जाती है कि भाई हमारे गंवाने को तो कुछ है नहीं, खोने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, जीत गए तो हो जाएगा कि इंडिया जैसी बड़ी टीम को हमने हरा दिया। तो बहुत तगड़ा मैच रहा, फुल ड्रामा, फुल एंटरटेनमेंट। जितने भी ऑडियंस, जितने भी क्रिकेट प्रेमी ग्राउंड में थे, सबको भरपूर मजा आया, एंजॉय किया मैच का, कुछ ऐसा नहीं था, हम सब ने एंजॉय किया मैच, बड़ा मजा आया। बट वही मैंने बोला, वो सेलिब्रेशन नहीं जमता था उनका। और अब तो इतना बड़ा फाइनल, 41 साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान का फाइनल होगा एशिया कप में, ये भी एक अजूबे की बात है कि पाकिस्तान कभी इतनी मजबूत टीम थी, ठीक है, भारत भी तो हमेशा से ही मजबूत रही है, कभी भी इनका फाइनल नहीं हुआ, ये एक शॉक्ड की बात है। बट अब चलो उन पुरानी बातों को भूल जाते हैं, अब ये भिड़ेंगे फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान। और जैसे मैं हर बार इंडिया और पाकिस्तान के मैच का प्रेडिक्शन सही कर देता हूं, ये मान लीजिए आप कि आप लिख लीजिए, मेरी वीडियो को आप सेव कर लीजिए, जैसा मैं बोल रहा हूं कि इस बार इंडिया पाकिस्तान को इन 2 मैच जो हराए हैं इनसे भी बुरा मारेगा, आपके इनसे भी बुरा मारेगा। अब देख लेना, मैंने पहला मैच जब तो पहले मैच में तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट मैंने जब दूसरे मैच से पहले बोला था कि जो पिछला मैच हराया है 21 वाला, उससे भी बुरा हराएंगे। अब देखा आपने कि उससे भी बुरा हराया, और अब मैं फिर बोल रहा हूं कि इन दोनों मैच से बुरा फाइनल हराएगी भारत इंडिया को, ये लिख लेना आप। कुछ ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की क्रिकेट भारत खेल रही है उसके तो पासन भी नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है। बिल्कुल थर्ड क्लास क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, भारत एक ऊंचे स्तर की क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं, अब तो परसों ही है, सॉरी अब तो फाइनल ही है, और फाइनल के बाद हम डेफिनेटली मिलेंगे, वीडियो बनाएंगे और आपको खुशखबरी देंगे, और हम सब देखेंगे कि सूर्य कुमार यादव के हाथ में एशिया कप की ट्रॉफी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।